तो दोस्तों हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स अमेरिका ने अपने हथियारों के दम पर कितने सारे देशों में घुसपैठ की है, कितने सारे देशों को पछाड़ा है। कई बार अमेरिका खुद भी हारा है। लेकिन आपको पता है अमेरिका अपने 90% जो मुकाबले होते हैं दुश्मन से, उन्हें बिना हथियारों के जीतता है। उसका ही एक मुजाहरा आज अमेरिका ने पेश किया है। और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि दुश्मन है आपका कोई अगर, उसे बातचीत की टेबल पर कैसे पछाड़ा जाता है। चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी फौजें खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका दो ऑप्शन है, या तो अपनी सेना भेजे वहां से उन्हें हटवाए, या दूसरा ऑप्शन है कि रूस से बातचीत करे। और मैंने आपको बताया भी था कि परसों ही वीडियो बनाकर एक दिन पहले कि अमेरिका ने ऑफर किया है रशिया को कि आप हमारे साथ बातचीत करिए, हम बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाएंगे। और रूस ने भी इसका स्वागत किया है। और बताया जा रहा है कि जो फिनलैंड में दोनों देशों की बातचीत हो सकती है, बाइडेन और पुतिन वहां पर मिलकर बातचीत करेंगे। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कुछ चीज लेने के बदले कुछ देनी भी पड़ती है। अगर अमेरिका को रूसी फौजों को हटवाना है तो उसके बदले में रूस को कुछ देना भी होगा। लेकिन अगर इसके बदले में रूस ये कह देता कि आप हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दीजिए, ठीक है, तो अगर अमेरिका हटा देता तो होता क्या कि हर 6 महीने बाद रूसी फौजें खड़ी रहती यूक्रेन की सीमा पर। और ऐसे करते करते थोड़े थोड़े समय में रूस अपने ऊपर से सारे प्रतिबंध हटवा देता, रूस से दबाव सारा हट जाता। और इससे एक तरीके से अमेरिका की थू भी होती दुनिया में कि रूस ने आपको झुका दिया, अपने ऊपर से प्रतिबंध हटवा लिए। लेकिन अमेरिका ने आज ही एक स्मार्ट मूव खेल दिया। क्या? अमेरिका ने आज सुबह ही रूस की जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियां थी उन पर स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा जो रूस के राजनयिक थे उन्हें भी एक्सपेल कर दिया, अपने देश से बाहर निकाल दिया। और इसके अलावा कुछ जो रूसी नागरिक थे उनके अकाउंट भी फ्रीज कर दिए, जिनके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए थे। अब होगा क्या कि राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे, दोनों में बातचीत होगी कि कैसे आप क्या देंगे हमें कि हम रूसी फौज को यूक्रेन की सीमा से हटा ले। अमेरिका कहेगा कि हमने अभी 2 दिन पहले आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, हम आपके जो लोगों के खाते हैं वो अनफ्रीज कर देंगे दोबारा फिर से, आपके ऊपर जो कंपनियों पर अभी परसों प्रतिबंध लगाए थे वो भी हटा देंगे। इसके अलावा जो आपके राजनयिक हमने बाहर निकाले थे देश से उन्हें वापस ले लेंगे। तो ऐसे में अमेरिका के पास टेबल पर कुछ है अब जो वो रूस को दे सकता है। और इसको लेकर दुनिया में अमेरिका की थूथू भी नहीं होगी, क्योंकि जो प्रतिबंध है यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद लगाए गए हैं। तो कह देंगे लोग कि जी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया है, हमने प्रतिबंध हटा लिए हैं। तो इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर बहुत ही स्मार्टर मूव चला है। और आपको बता दो कि आज ये प्रतिबंध लगे हैं, उसके बावजूद भी रूस और अमेरिका के बीच जो बैक चैनल बातचीत हो रही है, डिप्लोमेट्स बात कर रहे हैं। और प्रतिबंधों पर रूस ने कहा कि ये प्रतिबंध लगाना गलत है, लेकिन फिर भी हम बातचीत को लेकर जो अमेरिका ने पॉजिटिव रवैया दिखाया है उसे देखकर खुश है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और हो ये भी सकता है कि मान लीजिए कि अगर रूस कहता है कि जी हमें कुछ और दीजिए, तो छोटे मोटे बेनिफिट अंडर द टेबल बिना किसी को बताए भी बाइडेन दे देंगे पुतिन को, जिससे कि मामला सुलझ जाए अभी के लिए। और अमेरिका को यही चाहिए, अमेरिका को सिर्फ टाइम चाहिए, इतना टाइम कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करवा दे। इससे ये होगा कि जो यूक्रेन की सरदर्दी है अमेरिका अपने सर से उतार कर यूरोपियन देशों के सर पर लाद देगा। और यही अमेरिका यहाँ पर करने जा रहा है।